हेलो बच्चों, नमस्कार। एसएच क्लासेस के इस वीडियो में आपका वेलकम है। हमने लास्ट लेक्चर में 9.7 कंप्लीट कर ली थी बेटा। फिर भी किसी के डाउट्स बचते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और अभी बात करेंगे हम एक्सरसाइज 9.8 की। इसमें एक प्रॉपर्टी है जिससे 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी पे भी आ जाता है हमारे पास। और नया कोई ऐसा फार्मूला नहीं, जो हमने 9.7 की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसी का यूज करके इसको सोल्व करना है। क्लियर बच्चे? देखो बेटा, क्वेश्चन करते हैं। पहले प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x fx dx, fx इज द फंक्शन ऑफ x, प्लस इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x f डैश x मींस डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन fx। ठीक है, तो अगर बेटा मींस अगर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, e रेज़ टू पावर f एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, fx के साथ मल्टीप्लाई ना हो, पर fx का डिफरेंशिएट दूसरे पार्ट्स में दे रखा, तो जो उसका आंसर होगा वो e रेज़ टू पावर x इनटू fx, वो फंक्शन होगा प्लस c। क्लियर बेटा? अप्लाई करते हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है बेटा, 1/x² का मतलब है x रेज़ टू पावर -2, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x रेज़ टू पावर n की फॉर्म से करेंगे, पावर आगे आएगी, एक कम होगा, तो ये आ गया -2/x³ मीन्स 1/x² का जो डिफरेंशिएट आया वो -2/x³, मतलब कि इस पार्ट्स का डिफरेंशिएट ही आ गया, है ना? ठीक है, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अप्लाई करो। बट पहले मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। I = e रेज़ टू पावर x इंटू 1/x² dx माइनस इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x इंटू 2/x³। ठीक है, अब देखो बेटा, बाई पार्ट्स आईलेट अप्लाई करो। आईलेट का जो वर्ड था वो अप्लाई करो, इस पे या इस पे। बाई आईलेट अगर हम बात करें ILA अर्थमेटिक है, इसमें 1/x², तो ये u का काम करेगा बेटा। अब जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला करते हैं तो u का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। तो 1/x² का डिफरेंशिएट करूं, उसमें ये पार्ट्स आए तो हमने इस फर्स्ट पार्ट पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। अगर u जिसको हमने यहाँ माना है उसका डिफरेंशिएट करने पर सेकंड पार्ट्स ना आए, ये सेकंड पार्ट्स में जो फंक्शन है वो ना आए, तो हमने फर्स्ट पार्ट्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करना है, फिर वो सेकंड में होगा। मीन्स इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे 2 पार्ट्स बनेंगे, नहीं होंगे तो हम बढ़ाएंगे उसको, और फिर किसी एक पार्ट्स पे बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, दूसरा पार्ट उसके डिफरेंशिएट में आएगा। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमेशा फर्स्ट पार्ट्स पे बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे सेकंड आएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। सेकंड में करें क्या पता फर्स्ट आ जाए। तो आप आईलेट वर्ड को दोनों के ऊपर, दोनों पार्ट्स के ऊपर, दोनों इंटीग्रेंड पे अप्लाई करिएगा बेटा, और फिर ये देखिएगा कि कौन से पार्ट्स को के अंदर u का डिफरेंशिएट सेकंड दूसरा पार्ट्स में है। क्या पता बाई आईलेट अप्लाई हमने इसमें करे और फिर क्या पता ये वाले डिफरेंशिएट में u। ठीक है, तो ये आपको खुद से अप्लाई करके देखना है कि कौन से पार्ट्स में हम u चूज करें कि उसका डिफरेंशिएट मुझे दूसरे पार्ट्स में मिले। क्लियर है बेटा? ये इसका मेन बेसिक है, बाकी कोई नया कोई फार्मूला नहीं। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया, पहले मैंने इसको बेटा ब्रेक किया, मल्टीप्लाई किया e रेज़ टू पावर x से। अब देखो मैं ये कहूँ कि भाई मैंने इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई करना है, तो क्या ये सही होगा भाई? बाई आईलेट j 1/x² काम करेगा u का, और जब इस पे मैं बाई पार्ट्स अप्लाई करूँ इस फर्स्ट पार्ट पे, तो जिसको u कह रहा है उसका डिफरेंशिएट करना है, तो 1/x² का डिफरेंशिएट मैंने अभी करके दिखाया था, x रेज़ टू पावर n की फॉर्म से, पावर आगे एक कम मीन्स -2/x³। तो इसको u चूज करने पर ये डिफरेंशिएट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट का ही बाई पार्ट होगा। अगर ये नहीं आता, इसका u चूज करने पर ये नहीं आता, तो इस पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में बाई पार्ट्स अप्लाई नहीं होता, फिर सेकंड में होता, और डिफरेंशिएट में ये 100% आता ही आता। क्लियर है बेटा? समझ आया बेसिकली अच्छे से ये? तो अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट्स में हमने बाई पार्ट्स करना है, यहाँ लिख भी देना कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, या ये कहूँ कि बेटा जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेंड, जो आंसर आता है उसको कहते हैं इंटीग्रल। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट्स में बाई पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, जिसमें 1/x² कर रहा है u का काम। तो बेटा u सेम
इंटीग्रेशन ऑफ बी ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ यू भाई यू है 1/x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट मैंने अभी आपको करके दिखाया। इंटीग्रेशन ऑफ बी ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स हो गया फर्स्ट पार्ट का बाई पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे कुछ नहीं करना है बेटा, सेम लिख देना है। समझ आई सबको मेरी बात बेटा? ये माइनस प्लस ये प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2/x क्यूब, ये माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2/x क्यूब, तो माइनस प्लस कट, तो आंसर आ गया बेटा ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर प्लस। ये तो प्रॉपर्टी कहती है कि फंक्शन का डिफरेंशिएट अगर सेकंड पार्ट में हो तो उसका आंसर फर्स्ट पार्ट होगा ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स होगा। तो ई रेज टू पावर एफ एक्स ये तो था, यही तो आंसर है। समझ आई बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर और मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। बेटा ब्रेक कर लो पहले, आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसा, और बाहर मल्टीप्लाई में है ई रेज टू पावर एक्स। बेटा ये 1 cos कट हो गया, ठीक है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कोस tan एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स प्लस 1/cos स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हो गए दो पार्ट सब, ठीक है। अब बाई पार्ट्स कौन से पे लगाएं? फर्स्ट पार्ट पे अप्लाई करूं आईलेट वर्ड, तो ILAT T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये U ये भी। अब जिसको U का है उसका बाई पार्ट्स में करते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या tan का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है भाई, मीन्स फर्स्ट पार्ट में ही बाई पार्ट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट पार्ट्स में जिसको हमने U का है बेटा उसका डिफरेंशिएशन सेकंड पार्ट्स में गिवन है। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल। क्लियर? तो बेटे अप्लाई कर रहा हूं मैं u सेम इंटीग्रेशन ऑफ v e रेज टू पावर x e रेज टू पावर x। क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u और tan का डिफरेंशिएशन बेटा सेकंड स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस सेकंड पार्ट सेम एज इट इज, कोई चेंजमेंट आपको नहीं करना है बेटा। ये प्लस और ये माइनस, देन आंसर आ गया हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स इंटू tan एक्स प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस कोस डीएक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा, ठीक है, पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। क्या लिखूं इसको? ई रेज टू पावर एक्स इंटू, ब्रेक कर रहा हूं पहले, 1/1 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डीएक्स। ठीक है बेटे, फार्मूला 1/, बेटा 1 माइनस कोस फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ माइनस साइन एक्स बाई द फार्मूला ऑफ साइन 2x लिख पाऊंगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। क्लियर? अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको ई रेज टू पावर एक्स को, ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/2 1 साइन स्क्वायर होता है बेटा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब है x बाई 2 है dx माइनस बेटा 2 से 2 कट 1 साइन से 1 साइन कट, तो ई रेज टू पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ई रेज टू पावर एक्स इंटू कोस अपॉन साइन कोट। अब बताओ बेटा कौन से का बाई पार्ट्स का? फर्स्ट पार्ट में बाई पार्ट्स करके देखते हैं बेटा। बाई आइलेट कोसिकेंट स्क्वायर होगा u, तो क्या कोसिकेंट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कोट होता है? क्योंकि सेकंड पार्ट्स में कोट है, नहीं होता, मीन्स फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई नहीं होगा। तो कौन सा में? सेकंड में। क्यों होगा? क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कोट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ऑफ सेकंड इंटीग्रल या सेकंड पार्ट्स। ठीक है, तो बेटा बाई आइलेट ट्रिग्नोमेट्रिक का u और ये भी, तो फर्स्ट सेम, क्योंकि हम सेकंड का बाई पार्ट्स कर रहे हैं, तो ये 1/2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2
और इस सेकंड में बाई पार्ट्स। बेटा u सेम इंटीग्रेशन ऑफ v e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u और डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। क्लियर? फिर एंगल डिफरेंशिएट x का 1/2। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात सबको? ठीक है। u सेम इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x/2 फिर एंगल x/2 का इंटू में 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v तो e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x ds। क्लियर? इसको सोल्व कर लो बेटा। 1/2 e रेज टू पावर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x/2 माइनस e रेज टू पावर x इंटू कोट x/2। बेटे ये माइनस प्लस फिर से माइनस तो माइनस ये 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x/2 इंटू e रेज टू पावर x dx। बेटा ये माइनस का और ये प्लस का तो आंसर आ गया माइनस e रेज टू पावर x इंटू कोट x/2 प्लस। समझ में आई? यही तो हमने किया था भाई, यही तो fx था, यही तो फर्स्ट पार्ट था, मतलब जो जिसका बाई पार्ट्स किया था। फंक्शन fx ये था, ये f डैश x था, तो fx वाला फंक्शन बचना चाहिए आंसर में, बच रहे। क्लियर? ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एंगल चेंज किया। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आपको सोल्व करना होगा। पहले तो इसको स्प्लिट किया, साइन 4x अपॉन 1 माइनस कोस 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x। क्लियर? देन i इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। बेटे साइन 2x के फार्मूले से साइन 4x को लिख पाऊंगा 2 साइन x कोस x। x का मतलब एंगल हाफ होता है तो 4x है तो 2x हो गया। ऐसे ही 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। क्लियर? समझ आ रही है बात सबको? और फिर हम ये पहुंच गए इससे पहले वाले क्वेश्चन, कोस अपन साइन कोट, ये कोसिकेंट स्क्वायर, मतलब दोबारा से ये वाली फॉर्म। क्लियर है बेटा? तो ये आपको क्वेश्चन करना है इसके 9.8 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तक करना है बेटा। थैंक यू।